ये कहानी है बेलगढ़ नाम के गांव की, जहां सदियों से एक पुराना कुआं खड़ा है। गांव वाले कहते हैं उस कुएं में रहती है एक डायन। अरे बच्चों, कुएं के पास मत जाना। क्यों माँ, वहां क्या है? कुएं में डायन रहती है, रात को रोती है, जो भी गया वापस नहीं लौटा। गांव में हर बच्चा, हर बूढ़ा उस कुएं के नाम से कांपता था। दादाजी, मैं आ गया। अब आपकी सेवा करूंगा। बेटा, उस कुएं से दूर रहना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सफेद कपड़े पहनी औरत, लाल आंखें। दादाजी, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। शहर से आया समर इन बातों पर हंस रहा था, लेकिन सच बहुत खौफनाक था। और तभी कुएं से एक काला नुकीले नाखून वाला हाथ बाहर निकला। आजा मेरे पास। अगली सुबह गांव में फिर हाहाकार मच गया। किसी की गाय कुएं के पास मरी पड़ी थी। डायन गुस्से में है, अब बलि देनी पड़ेगी। पागल हो गए हो क्या? निर्दोष की बलि दोगे? तू शहर का लड़का है, समझेगा नहीं। कल रात तू कुएं के पास था, फिर भी बच गया। ये कैसे समझ देगा? गांव वाले अब समर पर शक करने लगे। काका, सच बताइए, ये डायन कौन है? बेटा, वो चुड़ैल नहीं, सरस्वती थी। 100 साल पहले जमींदार ने उसे बदनाम किया। गांव वालों ने अंधविश्वास में उसे कुएं में फेंक दिया। तब से उसकी आत्मा तड़प रही है। समर को सच्चाई पता चली, सरस्वती निर्दोष थी और अब उसकी आत्मा बदला ले रही थी। उस रात पूरा गांव कांप उठा। कुएं वाली डायन गांव के बीचों बीच आ चुकी थी। देखो, उल्टे पैर वाली डायन। न्याय दो, न्याय दो। सरस्वती, मैं सबको सच बताऊंगा, लेकिन निर्दोषों को मत मारो। डायन ने समर की आंखों में देखा और उसकी चीख से पूरा गांव हिल उठा। गांव वालों, सरस्वती चुड़ैल नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने उसे मार दिया। हमें माफी मांगनी होगी। सरस्वती, हमें माफ कर दो, हमने गुनाह किया।
हम तुम्हें देवी मानकर पूजा करेंगे। और तभी डायन धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, डरावने रूप से एक सुंदर औरत का चेहरा। अब मुझे शांति मिली। उस दिन के बाद कुएं वाली डायन कभी नहीं दिखी। अब सरस्वती उस गांव की रक्षक बन गई। भूत असली नहीं होते, लेकिन आत्माओं का दर्द असली होता है। न्याय ही आत्मा को मोक्ष देता है। ये थी कुएं वाली डायन की कहानी।